राम राम। अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और ना हम मुंबई के किसी बीच में हैं, ना हम गोवा के किसी बीच में हैं, ना हम दुबई के कहीं रेगिस्तान में। हम सरयू नदी में हैं, सरयू अयोध्या की, अयोध्या श्री राम की। और ये जो राम मंदिर है ये 140 करोड़ भारतीयों का कहा जा सकता है कि बड़ा सपना है। हम इस समय गुप्तार घाट पर हैं जहां पर वाटर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। और जब से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है तब से सरयू घाट के अलग अलग जगहों पर, खासतौर से गुप्तार घाट में जिस तरीके से वाटर टूरिज्म को प्रमोट किया गया है, यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भगवान श्री राम के दर्शन के साथ साथ कहा जा सकता है कि वाटर टूरिज्म का भी मजा ले सकते हैं। आप हमारे साथ राज है, वो बताएंगे कितने लगभग, अगर दिन भर में बात करें तो कितने लोग आते हैं? आ जाते हैं सर कम से कम। जैसे शनिवार संडे को है तो आप लोगों का क्राउड काफ़ी यहाँ पे 50-60 लोगों को तो पर डे का ही है यहाँ पे। बाकी और दिन आपके जैसे 15-20-30 लोग तो आ ही रहे हैं, क्योंकि अभी नई चीज़ है ये गुप्तार घाट में, तो इसका मजा लेने लोग आ ही रहे हैं। दिन क्राउड बढ़ता ही जा रहा है यहाँ। आपको लगता है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 जनवरी के बाद, तब और भीड़ बढ़ेगी और लोग आएंगे? हाँ सर, तब ऐसा है कि यहाँ पे सर बाहर के लोग भी आएंगे, तो ये है कि उनको वहाँ से देख के काफ़ी भीड़ क्राउड तो होगा ही होगा सर यहाँ पे। जो रिस्पांस की अगर बात करें तो अच्छा लग रहा है आप लोगों? नहीं, अभी पहले तो शुरुआत में तो खाली ऐसे हल्का फुल्का था, आपका काफ़ी आगे बढ़ते ही जा रहा काम। लगातार काम बढ़ रहा है, यानी कि आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था, और ये अर्थव्यवस्था जो है ये पानी पर अर्थव्यवस्था। और वैसे भी 2014 के बाद से वाटर पे, यानी कि जल पर विकास को लेकर, जल पर व्यापार को लेकर काफी बड़े बदलाव हुए। हमने वाराणसी से देखा था कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत हुई थी। विश्व का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला वो क्रूज था। धीरे धीरे पानी पर व्यापार बढ़ रहा है, यानी कि जल मार्ग के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। और ये जो कहा जा सकता है कि ये जो सरयू नदी पर वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी पर्यटक आएंगे उनके लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। वो भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे, अयोध्या शहर घूमेंगे, 51 से अधिक घाट घूमेंगे, लेकिन गुप्तार घाट पर ये जो वाटर टूरिज्म है इसका भी वो लुत्फ उठाएंगे। हम देख सकते हैं कि अटखेलिया करती हुई ये जो लहरें हैं, उन लहरों पे जो ये दौड़ती हुई वाटर बाइक है, ये अपने आप में बड़े बदलाव को दर्शाती है। धार्मिक नगरी अयोध्या अब पर्यटक नगरी भी बन चुकी है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स एडवेंचर की भी शुरुआत की जा चुकी है। इसके तहत अब यहाँ आने वाले पर्यटक सरयू नदी की लहरों पर रफ्तार का मजा ले सकेंगे। यहाँ सरयू नदी में चलने वाली स्पीड जेट बाइक और स्टीमर बोट चलाई जा रही है, जिसमें किराया देकर लोग एडवेंचर का आनंद ले सकेंगे। यही सारे बदलाव हैं, यानी कि आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था और खास तौर से जल पर अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है। 2014 के बाद से ही ये बड़े बदलाव का संकेत है, और इसीलिए लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या बदल रही है, शहर बदल रहा है, सरयू भी बदल रही है। ये वही सरयू है, ये वही गुप्तार घाट है जहां भगवान श्री राम ने कहा जा सकता कि सरयू में गुप्त हो गए थे और इसीलिए गुप्तार घाट नाम पड़ा था। लेकिन अब देख सकते हैं कि पूरा गुप्तार घाट किस तरीके से विकसित हो रहा है, किस तरीके से बदल रहा है। और ये बदलाव 2014 के बाद से पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। सबको इंतजार है 22 जनवरी का। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि सरयू नदी में जो वाटर टूरिज्म है, ये जो जल विहार है, कितनी तेजी के साथ विकसित होगा, व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और यही अर्थव्यवस्था आध्यात्म को बढ़ावा देगा, यही आध्यात्म अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा जो एक दूसरे के पूरक है। जो बोट चल रही है, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ शहर नहीं बदला, सिर्फ गलियां नहीं बदली, सिर्फ सड़कें नहीं बदली, व्यापार दुकानें ही नहीं बदली, जो बदलाव है वो आप पानी पर भी महसूस कर सकते हैं। सरयू नदी के किनारे पर्यटन और पर्यटकों को जोड़ने के लिए वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों को स्पीड बोट के जरिए सरयू नदी की लहरों से खेलने का आनंद मिलेगा। इस योजना को लेकर पर्यटन नगरी गोवा से 10 सदस्यीय दल को अयोध्या बुलाया गया था। इस टीम ने जेट स्पीड बोट का ट्रायल किया था। अक्टूबर में विजयादशमी के पर्व पर आम पर्यटकों और नागरिकों के लिए वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर सर्विस को शुरू किया गया था। पहले गोवा और अन्य समुद्री तटों के किनारे इस तरह की स्पीड बोट के जरिए पानी की लहरों में तेज रफ्तार के साथ
बोट का मजा लिया जा सकता था। लेकिन अब धर्मनगरी अयोध्या में भी स्पोर्ट एडवेंचर की गतिविधियां शुरू की गई हैं और इसमें 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी में चलने वाली स्पीड जेट बाइक और 400 रुपए प्रति व्यक्ति स्टीमर बोट का किराया देकर लोग सरयू नदी की लहरों में तेज रफ्तार का आनंद ले सकते हैं। राइडर की सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ जैकेट मिलेगी। जेट स्टीमर को रामपथ का नाम दिया गया है। टीजी गढ़वाल से आई 10 सदस्यीय टीम जेट स्टीमर का संचालन कर रही है। राइड ये एडवेंचर राइड तो सबसे ज़्यादा इनको यंग लोगों के लिए सबसे बेस्ट बढ़िया रहता है। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी राइड है ये। बाकी जो उम्र के ज़्यादा उनके लिए तो हल्का फुल्का कोई कर ही लेता है। खैर बाकी जो ये राइड जो है यंग लोगों के लिए बहुत बढ़िया राइड है। ये सर हम करवाते हैं इसको, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का राउंड होता है इसका सर। एक राउंड का कितना चार्ज? इसका सर एक राउंड का 300 भी है और एक हम पे 500 भी है। अगर कोई इसको चलाने का एंजॉय करना देखता है कि हाँ मुझे चलानी है तो उसका 500 भी है। उसकी का 2 से 2.5 किलोमीटर का राउंड है उसका। सेफ्टी को लेकर क्या क्या चीजें? सेफ्टी सर पहले तो हम जो सेफ्टी खुद ही सेफ्टी करते हैं हम लोग। जो हम NSW से हम गोवा से ट्रेनिंग है, हमारा लाइसेंस गोवा से है सर। इसकी पूरी हमें स्विमिंग से लेकर A to Z का पूरा हमें वो होता है, कोर्स हमारा वहीं होता है गोवा में। तो सेफ्टी जो हम पे लाइफ जैकेट, ये जो लाइफ जैकेट पहनने की जो पहनाते हैं उनको, इसकी समझता 72 घंटे तक की होती है। 72 घंटे तक आपको ये पानी के ऊपर फ्लो करता है। जी सर बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर एक तरफ वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, वहां पर सेफ्टी पर भी बड़ा फोकस किया गया। राज खुद रहते हैं, इसके साथ साथ सेफ्टी जो लोग अपना जैकेट पहनते हैं उस पर भी ज़्यादा खास ध्यान दिया जाता है कि बिना सेफ्टी जैकेट के किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो सरयू बदल रही है। और हमने देखा कि हम जेट स्की में थे, हमने वाटर बोट का वाटर स्पोर्ट्स का मजा लिया। अब हम वाटर स्पीड बोट पे हैं, जहां पर एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पर्यटकों के लिए, कैसे जो राम भक्त आएंगे, कैसे जो अयोध्या घूमने आएंगे, उनके लिए यहाँ खासा इंतजाम किया गया है वाटर स्पोर्ट्स को लेकर। ये आप देख सकते हैं स्पीड बोट पे हैं हम, 6 लोगों की बैठने की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ साथ सरयू पर ये दौड़ती जो स्पीड बोट है अपने आप में बड़े बदलाव की कहानी कह रही है। और ये जो बदलाव है ये सरयू नदी के तट पर हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही है। यानी कि आप पानी में स्पीड का भी मजा ले सकते हैं, एडवेंचर जो है एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। और यही बड़ा बदलाव है। और ये सारी तैयारी उन भक्तों के लिए जो देश और दुनिया से सरयू पहुंचेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे, सरयू के तटों को देखेंगे, 51 से अधिक घाट घूमेंगे। गुप्तार घाट की अगर बात करें तो जिस तरीके से गुप्तार घाट को सजाया गया, संवारा गया, ये लहरें बताती है, विकास की कहानी कहती है। ये लहरें नहीं उठ रही है, ये विकास का कहा जा सकता है कि अपने आप में एक ज्वार है जो हिंदुस्तान को बदलने वाला है, हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है, विकसित भारत का सपना साकार होने वाला है। और ये छोटे छोटे जो प्रयास है, ये लहरें, उठती हुई लहरें, ये ज्वार, ये हिंदुस्तान की उस ताकत का ज्वार है जो आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव की कहानी कहता है। तो जो ये स्पीड बोट है, इस पर जो सैलानी आएंगे वो लुत्फ उठाएंगे सरयू की लहरों का, सरयू की कहा जा सकता है भक्ति का। और ये वही परम धाम वाला घाट है, गुप्तार घाट है, जहां से भगवान श्री राम परम धाम को प्राप्त हुए थे। आज वो घाट बदल चुका है। एक वो तस्वीर कल्पना करिए कि जब भगवान श्री राम पूरी अयोध्या के साथ इस सरयू में आए होंगे और परम धाम की तरफ जा रहे होंगे, तब उन्होंने जब पलट के अयोध्या देखा होगा, वो अयोध्या की जो तस्वीर है आज पूरी बदल चुकी है। अब अयोध्या सज संवर चुकी है। अयोध्या जो है वो बड़े बदलाव की कहानी कहता है। हम जो स्पीड बोटर चला रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सेफ्टी के लिए हमेशा स्पीड बोट पे कुछ लोग मौजूद रहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर सबसे पहले जो लोग चला रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर अभी तो दिन भर में 7 या 8 राउंड लग जाते हैं एक दिन में। 3 से 4 किलोमीटर का राउंड रहता है, आना जाना समथिंग। जो टूरिस्ट आते हैं, जो लोग घूमते हैं, उनको मजा आता है? जी सर बिल्कुल मजा सर, सारे खुश होके जाते हैं। आपको लगता है राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद और भीड़ होगी, और लोग पहुंचेंगे? उसके बाद सर बढ़ेगा, काम बहुत बढ़ेगा, भीड़ होगी शुरू। अभी धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं, पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है, धीरे धीरे राम पर्यटक, जो राम भक्त है, जो टूरिस्ट है, वो बढ़ रहे हैं। और यही उम्मीद है आध्यात्म के साथ अर्थव्यवस्था की, और अर्थव्यवस्था के साथ सीधे सीधे अगर हम बात करें
तो ये जो सरयू है, सरयू बदल चुके। हमारे साथ हमारे एक और दोस्त हैं, कहा जा सकता है कि सेफ्टी के लिए हमेशा मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर गौरव पवार। अच्छा गौरव जी, कब से शुरुआत हुई और कितना बड़ा बदलाव देखते हो आने वाले में, उम्मीद कितनी है? 24 अक्टूबर से स्टार्ट किया था सर हमने, और आने वाला टाइम हमें लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे लोगों का एंथुसियाज्म बढ़ रहा है वाटर स्पोर्ट्स को लेके, जो नज़रिया था पहले, अब में काफ़ी चेंजेस है। और जो हमारे पास जितने भी गाइड हैं सारे NIWS गोवा से पास है, और उन्हें पास 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है। वो चाहे वाटर स्पोर्ट्स से लेके होगा, सेफ्टी गाइडलाइन से लेके होगा, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है उन्हें। तो इसलिए हम उन्हें यहाँ पर लेके आए हैं कि ताकि लोगों को वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जो लोग यहाँ से गोवा या फिर अदर कंट्रीज़ में भी जाते थे वाटर स्पोर्ट्स के लिए, तो उनको उस चीज़ का मजा वो अयोध्या में ले सके। सेफ्टी पर ज्यादा फोकस किया गया? मेन सेफ्टी फोकस्ड है, क्योंकि जो हमारी जैकेट्स होती हैं, लाइफ जैकेट्स होती हैं, नेवल आर्किटेक्ट पास करता है, तो 72 आवर्स तक आप पानी में इन्फ्लेट रहते हैं, और 140 kg वेट आप पुट कर सकती है जैकेट्स आराम से। बिल्कुल। तो 2014 के बाद पानी पर यह बदलाव है। सिर्फ शहर नहीं बदले, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बदला, पानी पर व्यापार बदला है, पानी पर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। हमने काशी की बात की थी कि वाराणसी में गंगा विलास क्रूज, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला गंगा विलास क्रूज की शुरुआत की थी। यानी कि पानी पर प्रगति के रास्ते ढूंढे गए हैं, और ये प्रगति है जो हिंदुस्तान को बदल रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक बड़ी भूमिका अदा करता है। अब सरयू के लहरों पर, सरयू आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार के साथ, तेजी के साथ लोग रोमांच महसूस कर, ये एडवेंचर है, ये बड़ा बदलाव है। अयोध्या, जैसे कि अयोध्या हमेशा कहा जाता रहा है कि अयोध्या कर्फ्यू का शहर रहा है, अब अयोध्या जो है विवादों का शहर रहा है, लेकिन अयोध्या अब विकास की कहानी कहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरयू की लहरों पर ये स्पीड बोटर लहरा रही है, और आप लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं स्पीड बोट का मजा लेने के लिए, आप लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं सिर्फ सैंड राइड करने के लिए, लेकिन आप अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में जो बदलाव की कहानी है, और इसीलिए सरकार ने अगले 3 महीने की तैयारी कर रखी है। 100 से अधिक ट्रेनें संचालित हुई हैं, एयरपोर्ट 5 स्टार एयरपोर्ट भी बन चुका है, फ्लाइटों का संचालन 22 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि आप अयोध्या पहुंच के देश विदेशों का भी आनंद उठा सकते हैं, जहां आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, भगवान श्री राम के चरणों पे आप नतमस्तक हो सकते हैं, वहीं आप स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। तो ये बदलाव है, बदलाव की बयार जो है वो पानी पर भी दिख रही है, पानी पर भी प्रगति के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। और ये अयोध्या कहती है कि अब उत्तर प्रदेश बदल चुका, और ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की एक ब्रांडिंग का भी एक बड़ा परिणाम है। उत्तर प्रदेश के पास एक मौका है अपनी ब्रांडिंग करने का, तो वाटर स्पोर्ट्स को लेकर भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद विदेशों से जो सैलानी आएंगे वो वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेंगे। गुप्तार घाट के पास सरयू नदी में टीला है। इसके 75 एकड़ क्षेत्र में श्री राम अनुभव केंद्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे पंचवटी द्वीप भी कहा जाएगा। इस योजना का ही एक हिस्सा है वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स सेवा। पंचवटी द्वीप में विभिन्न योजनाओं को विकसित किया जा रहा है, जो प्रभु राम से जुड़ी है। यहाँ 1.5 किलोमीटर की लंबाई में राम वनगमन मार्ग को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 240 उन स्थलों को दिखाया जाएगा जहां प्रभु राम वनगमन के दौरान रुके थे। इसके अलावा रामानुजम केंद्र, कलाग्राम, योगा, विलुप्त हो रही गायकी, प्रभु राम के जीवन पर आधारित चित्रण आदि का भी निर्माण किया जाएगा। इससे राम मंदिर का दर्शन करने वाले श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के अलावा अन्य दर्शनीय स्थलों के साथ इस टापू का भी आनंद उठा सकेंगे। पूरा प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा तो गुप्तार घाट का आकर्षण और भी बढ़ जाएगा। पंचवटी द्वीप के विकसित होने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ नाविकों की कमाई बढ़ेगी, क्योंकि गुप्तार घाट से पंचवटी द्वीप तक करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर्यटकों को उनके नाव से ही तय करनी पड़ेगी। तो सरयू की लहरों पर हमने स्पोर्ट्स बाइक का मजा लिया, स्पीड बोट का मजा लिया, अकेलिया करती हुई जो लहरें हैं वो वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले। लेकिन अब हम पानी से उतर कर सैंड एडवेंचर, यानी कि जो बालू है, जो रेत है, उस पर कैसे एडवेंचर किया जा सकता है। और इस एडवेंचर के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, लेकिन अब आपके अपने अयोध्या में, आपके अपने श्री राम की नगरी में भी ये एडवेंचर मौजूद है, और जो सैलानी है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बालू यानी कि रेत पर कैसे एडवेंचर होता है, कैसे
वो जो एटी बाइक है उसको कैसे चलाते हैं और अयोध्या बदली हुई अयोध्या का रूप हम पेश करेंगे, क्योंकि दिन रात अयोध्या बदल रही है। अयोध्या इंतजार कर रही है अपने प्रभु का, प्रभु के साथ साथ उस प्रगति का जो पानी पर भी है, जमीन पर भी है और शहर के अंदर भी। ये इसका स्पीड दिया और ये रेत पर ये गाड़ी चलने लगी जो एटीवी बाइक है, और इसका मजा लेने के लिए अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अयोध्या के सरयू घाट यानी कि गुप्तार घाट के बगल में एक पंचवटी द्वीप है, उसको पूरा वाटर टूरिज्म की तरह विकसित किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव है। और रेत में है तो आप देख सकते हैं कि कितना स्पीड लेनी पड़ रही है गाड़ी को घुमाने में, क्योंकि रेत है और रेत में गाड़ी चलाना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बड़ा बदलाव है जो आप अयोध्या में महसूस कर सकते हैं। अयोध्या में आप वाटर टूरिज्म का मजा ले सकते हैं, सैंड स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं, और यही रोमांच, यही एडवेंचर जो है आपको रोमांचित भी करेगा, इसका आप लुत्फ भी उठाएंगे। और यही ये जो बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, ये पूरी अयोध्या बदल रही है। हम तो इसको स्पीड में लेके चलने की कोशिश करते हैं, और अब इसमें कहा जा सकता है कि 22 जनवरी के बाद जब हजारों श्रद्धालु राम भक्त देश और दुनिया से अयोध्या शहर में उमड़ेंगे, अयोध्या शहर में आएंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आध्यात्म के साथ अर्थव्यवस्था, प्रगति के रास्ते जो हैं वो बड़े बदलाव लाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अयोध्या बदल चुकी है, सरयू बदल चुकी है जो प्रगति के रास्ते खोलती है। यानी कि पानी पे भी हमने प्रगति देखा, इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से ये जो रेत है यहाँ पर भी अलग एडवेंचरस है। उत्तराखंड की एक पूरी टीम है जो लगातार इस एडवेंचर को और आगे बढ़ा रही है, और बढ़ाने के पीछे का मकसद है कि उत्तर प्रदेश के पास एक बेहतरीन मौका है अपनी ब्रांडिंग करने का, और ब्रांडिंग वाटर स्पोर्ट्स के चलते, ब्रांडिंग सैंड स्पोर्ट्स के चलते, और यही जो ब्रांडिंग है उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे कि अब ये जो मौका है ये ब्रांडिंग का है, और इस जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है यही सुनहरा मौका है, और इस सुनहरे मौके को एक बार फिर ये स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ, आध्यात्म के साथ साथ, धर्म के साथ साथ आप देख सकते हैं ये सारा बदलाव है। रेत पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बदलाव है और आप अयोध्या में आकर लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो हमने तो देख लिया एटीवी बाइक चलाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि रेत में ये बार बार फंस जाती है, लेकिन इसके जो एक्सपर्ट हैं राजकुमार, अब वो हमको चला के दिखाएंगे। उसके बाद हम इनसे बात भी करेंगे कि जब से यहाँ पर आए हैं कितना बड़ा बदलाव है, कितनी राइड लेते हैं मिल जाती है दिन भर में, और आने वाले दिनों में कितनी और ज्यादा उम्मीदें इस स्पोर्ट्स से है, इस वाटर एडवेंचर से है या फिर सैड एडवेंचर से। राजकुमार, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप एक बार हमको दिखाएं कि कैसे जो लोग आते हैं वो उनको आप कैसे घुमाते हैं या वो लोग खुद चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रेत पर चलाना कितना मुश्किल भरा है, क्योंकि रेत में वैसे भी जो पहिए होते हैं जाम हो जाते हैं, और ऐसे में ये एटीवी बाइक जो है अपनी पूरी ताकत के साथ एडवेंचर यानी कि रोमांच पैदा करती है। और जो लोग देखते हैं, जो लोग चलाते हैं, उन्हें तो मजा आता ही है, लेकिन जो आसपास खड़े होकर लोग देखते हैं वो भी इसका आनंद उठाते हैं, क्योंकि बालू यानी कि रेत कितनी तेजी के साथ पीछे से जब उठती है और एटीवी बाइक पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती है। और ये नजारा सरयू घाट का है, अयोध्या के किनारे यानी कि गुप्तार घाट के अलावा किनारे जो सरयू घाट है उसका नजारा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके जो एक्सपर्ट हैं राजकुमार वो चलाकर हमको दिखा रहे हैं, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश को दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अयोध्या बदलेगी, प्रगति के रास्ते खोजेगी। सिर्फ अयोध्या नहीं बदलेगी, सरयू नदी भी पूरी तरीके से बदल चुकी। साफ सुथरे स्वच्छ पानी में जब स्पीड बोटर है, स्पीड बोट जो है वो अटखेलिया करती है तो अपने आप में एक अलग नजारा ही निखर के आता है। गुप्तार घाट के पास एक पंचवटी द्वीप है जिसे पूरी तरीके से वाटर टूरिज्म को लेकर, सैंड टूरिज्म को लेकर प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि
भगवान श्री राम का आगमन होने वाला। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है, उनसे बात करते हैं। राजकुमार, सबसे पहले मैं समझना चाहूँ कितनी राइड मिल जाती है? दिन भर में सर 5 से 6 राइड मिल जाती हैं। अभी फिलहाल कम है, जैसे पब्लिक आ रही है, दिन भर बढ़ता जा रहा है, मतलब डेली जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आने वाले 22 जनवरी के बाद क्या उम्मीद है कि और सैलानी आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और तब आपका काम और आगे बढ़ेगा? जी सर, हमारी उम्मीद है। हम 4 ATV ला रखे हैं यहाँ पे, फिलहाल हम एक ही चला रहे हैं। बाकी हमारे ATV 4 और हैं, वो खड़ी हो रखे हैं अंदर कमरे में, स्टार रूम में। बाकी उसको भी लाएंगे, वो भी चलाएंगे यहाँ पे जब कस्टमर आएंगे तब। अच्छा, ATV क्योंकि रेत पर चलाना है गाड़ी को, ATV को ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर माइलेज की बात करें इस गाड़ी की, तो माइलेज क्या है? इसका माइलेज सर 10 से 12 का माइलेज देती है 1 लीटर में सर। 1 लीटर जी। तो एक राइड में कितना खर्च हो जाता होगा, कितना आपको प्रॉफिट होता है? नहीं, ये तो खैर मतलब 1 लीटर नहीं डालते हम, इसकी टैंक फुल करते हैं। 2-4 दिन में टैंक फुल कर देते हैं। 15 मिनट का राइड रहती है सर इसकी 500 में। 15 मिनट से तक कस्टमर यहाँ पे जहाँ मर्जी घूम सकता है, जैसे मर्जी चला सकता है। अगर जो कस्टमर खुद चलाना चाहे खुद चला सकता है कि आप पीछे बैठते हैं? कस्टमर खुद है, जैसे खुद चला सकता है। जैसे बच्चे हैं उनके साथ हम जाते हैं, उनको हम एडवेंचर कराते हैं। ठीक है, बच्चों के साथ मतलब सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है? सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। बड़े बड़े जो जाते हैं वो अकेले जाते हैं, उनको हम पहले ही बोल देते हैं सर सेफ्टी है वो आपकी रहेगी, हमारी कोई वो नहीं है। सैंड एडवेंचर्स के लिए ज़्यादा लोग आते हैं, पसंद करते हैं, या फिर वाटर जो स्पीड बोट है वो सरयू में चलती है? फिलहाल तो इस टाइम जेट स्की का ज़्यादा क्रूज चल रहा है यहाँ पे। ATV का भी है, मतलब ATV का भी बढ़ रहा है धीरे धीरे लोगों को। आने वाले दिनों में उम्मीद आपको लगता है कि 22 जनवरी के बाद और ज़्यादा सैलानी और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो आपका काम आप और बढ़ेगा? जी हाँ, लगता है सर 22 जनवरी के बाद हमारा काम और बढ़ेगा। और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम उत्तराखंड से, टिहरी गढ़ वाला। और कहीं भी आपका ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है या फिर अभी सरयू नदी पे ही आपने शुरू किया है? जी नहीं, हमारा टिहरी गढ़वाल में है प्रॉपर। वहाँ पे हमारी ATV बाइक भी हैं, बोटिंग भी है, जेट स्की भी है, 3 पैरासेलिंग भी है वहाँ पे हमारे। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरीके से राजकुमार ने साफ तौर पर कहा कि सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन स्पीड बोट जो है वाटर पानी पे सरयू नदी पर चलने वाली, उसकी मांग ज़्यादा, उससे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो सैंड एडवेंचर है वो भी अपने आप में अनोखा है। लोग राजस्थान जाते हैं, लोग विदेशों में जाते हैं करने के लिए, लेकिन अब आप अयोध्या में ही पहुंचकर आप सैंड एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं। तो वाटर टूरिज्म को लेकर अयोध्या के सरयू घाट पर एक कहा जा सकता है गुप्तार घाट पे जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। हमने सैंड एडवेंचर देखा, उसके साथ साथ जेट्टी का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि जेट्टी यानी कि पानी पर तैरता एक अपने आप में फ्लोटिंग जेट्टी से कहा जाता है। और फ्लोटिंग जेट्टी अपना बनारस में हमने देखा था, इसके बाद अब अयोध्या में भी वो जेट्टी बनाई जा रही है। सारी तैयारियां जो है 22 जनवरी के लिए, क्योंकि 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद जब सैलानियों का दबाव अयोध्या पर पड़ेगा, राम मंदिर के कहा जा सकता है भगवान श्री राम के जब दर्शन करने यहाँ लोग आएंगे, सैलानी आएंगे, राम भक्त आएंगे, उनके लिए एडवेंचर भी है, उनके लिए वाटर टूरिज्म को भी वहाँ पर दिया गया, यानी कि जो सैलानी उसका भी आनंद उठा सके, लुत्फ उठा सके। सिर्फ भगवान श्री राम के दर्शन के साथ साथ वो जब अयोध्या शहर घूमे, अयोध्या के आसपास के जो 51 घाट है वहां जाए, इसको लेकर भी कई बड़े नई चीजों की शुरुआत की गई और उसमें जेट्टी की शुरुआत है, जो पानी पर तैरता फ्लोटिंग अपने आप में एक पुल होगा। हमने वाटर टूरिज्म को देखा कि किस तरीके से जो स्पीड बोटर है वो सरयू की लहरों पर तेजी से दौड़ती है और इस सैलानी जो है इसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये एक देख सकते हैं। अब मैं अपने सहयोगी राम से कहूंगा कि एक लॉन्ग शॉट दिखाएं कि किस तरीके से सरयू के किनारे आप देख सकते हैं जेट्टी का निर्माण किया जा रहा है। बड़े बदलावों की तरफ ये संकेत है और ये संकेत उस 22 जनवरी के बाद है, जब 22 जनवरी के बाद लाखों करोड़ों की संख्या में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल लगभग 10 से 12 करोड़ जो पर्यटक हैं, जो राम भक्त हैं, वो अयोध्या पहुंचेंगे। ये सरयू नदी है और सरयू नदी बदल चुकी है, बदल रही है। यहाँ पर विकास की नई गाथा भी लिखी जा रही है और विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, सिर्फ जमीन में विकास नहीं दिख रहा है, ये जो विकास है वो पानी पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसीलिए इस जेट्टी का निर्माण किया गया, यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी है और पानी पर ऐसे ही तैरती रहेगी। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी है, लेकिन आने वाले दिनों में वाटर मेट्रो भी इस सरयू नदी पर चलेगी और वाटर मेट्रो का जो कॉन्सेप्ट है आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव लाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लहरें जो हैं सिर्फ सरयू की लहरें नहीं है, लोगों की जिंदगी में बदलाव की लहरें, विकास की लहरें, अर्थव्यवस्था की लहरें। और ये जो ज्वार है, ये जो लहर है, ये अपने आप में साफ तौर पर कहता है कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है, अयोध्या सज और संवर चुकी है। बस इंतजार है प्रभु श्री राम का, यानी कि 22 जनवरी का। और 22 जनवरी के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे एक बड़ा बदलाव जो पूरा अयोध्या महसूस करेगी, पूरा उत्तर प्रदेश महसूस करेगा। अपने सहयोगी राम वाजपेयी के साथ मैं संतोष चौधरी, अयोध्या।